और भगवत नाम जप करें। भगवान के नाम जप में अचिंत्य शक्ति है। इससे अनंत जन्मों के पाप विध्वंस हो जाते हैं। नाम में जितने पापों को जलाने की शक्ति है उतने पाप मनुष्य एक जीवन में कर ही नहीं सकता। बाबा का उत्तर। अब इसमें क्या है कि मानसिक का जो पाप होता है वो मन की मलिनता होती है। जैसे भक्तों का मन भगवान का ही चिंतन करेगा, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनके नाम की, उनकी बातों का। और जब हमारे द्वारा अधर्माचरण, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर वो गंदी बातों का चिंतन करता है। और जब गंदी बातों का चिंतन करता है तो वही दूसरों पर आरोप लगाने लगता है। जो हमारा मन गंदा होता है ना, तो हमारा मानसिक पाप बनने लगता है। जो हमारा चिंतन होता है, जैसे पूज्य है कोई जिसके हमको रक्षा करनी चाहिए, चरण छूने चाहिए, जैसे बहन है या और भी कोई पूज्य संबंध है, अगर हमारा काम चिंतन गाढ़ है तो चूकेगा नहीं। मन भले शरीर से ना हो, पर मन वो गलत भावना कर बैठेगा। ऐसे ही बहुत लाखों मानसिक पाप होते हैं। आप देखो ना, जिस मन में भजन नहीं होता वो करता क्या है? राग द्वेष का चिंतन करता है, नाना प्रकार के जो लाखों पाप, तभी मलिनता भरती चली जाती है। पर कलयुग का एक प्रताप है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर मानसिक पाप का दंड मिलता तो हमारी दुर्गति पक्की थी। पर कलयुग में चूंकि मलिन हृदय अधिक होंगे, इसलिए सिद्धांत बना दिया गया कि जब तक शरीर से पाप नहीं होगा तब तक मानसिक पाप का दंड उसे नहीं दिया जाएगा। अगर कहीं मानसिक पाप का दंड होता तो बहुत बड़ा लगता। तो हमारे मानसिक पाप बने ही ना, क्योंकि मानसिक चिंतन कलयुगी प्राणी उसे रोक नहीं सकता, क्रिया में उतार देगा, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। इसीलिए अगर मानसिक चिंतन रुक जाए, जैसे मन ने हमारे कुछ गलत सोचा, अब हमारी क्षमता नहीं कि उसकी सोच को मिटा दे, हमको गलत करना पड़ेगा। वो हमको विवश कर देगा, वो हमें पागल बना देगा। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, जहां कामना प्रबल हुई तो आदमी पागल हो जाता है। बाद में वो खुद सोचता है, ग्लानि करता है, यार मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। वो जो कामना जागृत हुई, अब वो कामना संकल्प बन गई तो क्रिया करा के रहेगी। अगर केवल स्फुरणा हुई, शांत हो गई तो बच गए। तो स्फुरणा ही ना हो, इसके लिए कोई उपाय? बाबा कह रहे नाम जप। भगवान के नाम जप से सारी मानसिक मलिनता भस्म हो जाएगी। वही चिल्ला चिल्ला के कहते कि राधा 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 हर समय रटते रहो, बच जाओगे। जो मानसिक पाप हैं, जो शारीरिक क्रियाओं में परिणित हो जाते हैं, उनको हम वहां उदय ही ना होने दें, उनका संकल्प ही ना बनने दें। तो राधा 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 हम नाम जप करते रहें। और सच्ची बात, कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, कभी नहीं होती। देखो आप लोग इतनी अवस्था के हो, हर सुख देखे हो गृहस्थी के, क्या मन शांत हो गया? क्या तृप्त हो गया? बस वही चाल उसकी है जो बचपन में थी, वही आज है। देखो ईमानदारी से देखो, अगर रुका है तो भजन से रुका है, दूसरा कोई उपाय नहीं तो पूरा जीवन हमारा ऐसे खोखला हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये भोग लें, ये देख लें, ये सूंघ लें, ये छू लें, ये खा लें, इसी में जीवन चला जाता है। चलो, जैसी भी परिस्थितियों पर राधा राधा तो बोलते रहो। नहीं संभाल पा रहे हो, राधा राधा बोलते रहोगे, सब संभल जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है भगवान का। और एक बात बाबा कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, अगर आगे पाप तुमसे ना बने, ऐसा तुम भजन कर लो, ऐसा अपना आचरण सुधार लो, तो कह रहे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतने पाप तुम कर ही नहीं सकते जितने नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। महाराज जी, एक इसमें बाबा कह रहे हैं कि नाम जप में अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य का तात्पर्य होता तुम सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितनी सामर्थ्य है। अरे जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम जपक, तो और तो बात है। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया तो और शक्ति की क्या बात। और भगवान भी नाम की महिमा को नहीं पूर्ण रूप से गाए। वो कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए अचिंत शक्ति। स्वयं भगवान वर्णन करना चाहे तो वो नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। नाम जापक भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है, तो अचिंत शक्ति नाम की है कि आप सोच भी नहीं सकते कि नाम जप से क्या क्या हो सकता है। इसलिए निरंतर नाम जप का जो अभ्यास है वो अचिंत शक्ति को जागृत करता है। थोड़ा बारा तो लगभग जो थोड़ा सात्विक है वो तो जपते हैं, करते हैं, पर बात बनेगी निरंतरता में। कोई श्वास टूटे ना, छूटे ना नाम में। राधा 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 राधा,
जब श्वास ऊपर जाए तो राधा, श्वास नीचे आई, श्वास श्वास नाम जपे तो दुविधा रहा है न कोई, अर्थात निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये कलयुग है, इसमें और साधन नहीं होने वाले, पक्का। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं तो अन्य कोई साधन इतने प्रबल कलयुग में सिद्ध नहीं हो जाते कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। इसलिए नाम जप, जैसे यज्ञ है भगवान की प्राप्ति का उपाय है। बताओ, पहले राक्षस लोग यज्ञ को नष्ट करने के लिए हड्डी या मांस डाल देते, थोड़ा वो भ्रष्ट हो गई यज्ञ। विश्वामित्र अभी कोई ऐसे करोड़ों में किसी एक को पहले, अब तो बुखार की तरह है, जैसे बुखार नहीं उनको आया फिर उनको आया, ऐसे कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि अन्न दूषित हो रहा है। तो जब हविष्यान्न दूषित है तो हम कैसे यज्ञ करें? कलयुग में यज्ञ सिद्धि बड़ा मुश्किल है भाई। बड़ा शुद्ध घी हो और शुद्ध हविष्यान्न हो और शुद्ध मंत्र बोलने वाले हो, शुद्ध मंत्र हो, आराधना तप हो, तब यज्ञ तो बड़ा कठिन। अच्छा, ध्यान आंख मूंद के देख लो, अंधकार के सिवा क्या दिखाई देता है? शांत होके बैठो तो प्रपंच पूरा चलने लगता है अंदर, क्या ध्यान लगेगा? सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा होती थी, और द्वापर परिचर्यायाम भगवान की सेवा विधान, सेवा पद्धति। अब आप बाजार से मिठाई लेने गए हो, सैकड़ों लोग वहां खरीद रहे हैं, बेचने वाला कितना हाथ पवित्र है पवित्र उससे मतलब नहीं, बनाने वाला हो सकता है मसाला सुपारी खा के बीड़ी पीते हुए बना रहा हो, क्या स्थिति है पता नहीं। तो अमनिया जो ठाकुर जी की पूजा के लिए भोग चाहिए, जो वस्त्र चाहिए, जो सामग्री चाहिए, बड़ा मुश्किल है पवित्र मिलना। अब लघु शंका करके दुकानदार आया, अब हाथ धो के आचमन करके ये प्राय खड़े खड़े लघु शंका की और आके फिर, तो अपवित्रता अगर वस्तुओं की है तो हम कैसे ठाकुर को सेवा करके रिझा लें? पवित्र पदार्थ दूध ले रहे हैं हम और उसमें केमिकल्स का बना हुआ है, पनीर ले रहे हैं, कौन सा भोग लगावें? हर घर में गाय तो नहीं पाली जा रही, तो सेवा पद्धति ठाकुर की कैसे होगी? गाय के दुग्ध से स्नान कराया, गाय के घी से बने हुए पकवान सुंदर भोग लगाए, भगवान की आरती होता है, कहां है? कोई बिरले ही नहीं तो उधर कीर्तनाथ। भगवान के नाम का जप और कीर्तन यही मंगल करेगा। इसमें अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। चाहे भीतर से चाहे बाहर से, दोनों जगह से तुम परम पवित्र हो जाओगे यदि नाम चल रहा है। कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम, राधा राधा, राम राम। जो भगवान का नाम प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया हो, खूब नाम जप करो, इसी से परम मंगल हो जाएगा। अचिंत शक्ति नाम में विराजमान, मतलब तुम सोच नहीं सकते, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान का नाम है, बस जपने लगो। जैसे गरीब आदमी एक एक रुपया जोड़ता है, ऐसे राधा 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 राधा, चाहे नहाए हो या ना नहाए हो, अपवित्र अपवित्र हुआ, सोच में बैठे तो भी अंदर अंदर जप रहे राधा राधा राधा। मतलब सोच में दिल फेल हो जाए तो क्या करो? तो सोच में भी हमें अलर्ट रहना है। शौचालय में गए राधा राधा, नाम के लिए कोई निषेध नहीं, मंत्र के लिए निषेध, मंत्र नहीं जप सकते, नाम को कहीं भी जप सकते हो। अपवित्र पवित्र हुआ, चाहे पवित्र हो चाहे पवित्र हो, तो खूब नाम जप करे तो शारीरिक मानसिक सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। हमारा आवागमन जो जन्म मरण का चक्र है